आइए सुनिए गोदान भाग 21। देहातों में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मजीरा बजता रहता है। होली के 1 महीना पहले से 1 महीना बाद तक फाग उड़ती है। आषाढ़ लगते ही आल्हा शुरू हो जाता है और सावन भादों में कजलियां होती हैं। कजलियों के बाद रामायण गान होने लगता है। सेमरी भी अपवाद नहीं है। महाजन की धमकियां और कारिंदों की गोलियां इस समारोह में बाधा नहीं डाल सकती। घर में अनाज नहीं है, देह पर कपड़े नहीं है, गांठ में पैसे नहीं है, कोई परवाह नहीं। मन की आनंद वृत्ति तो दबाई नहीं जा सकती। हंसे बिना तो जिया नहीं जा सकता। यूं होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान नोखे राम की चौपाल थी। वहीं भंग बनती थी, वहीं रंग उड़ता था, वहीं नाच होता था। इस उत्सव में कारिंदा साहब के 10-5 रुपए खर्च हो जाते थे और किसमें यह सामर्थ्य थी कि अपने द्वार पर जलसा कराता। लेकिन अब की गोबर ने गांव के नवयुवकों को अपने द्वार पर खींच लिया है और नोखे राम की चौपाल खाली पड़ी हुई है। गोबर के द्वार पर भंग घुट रही है, पान के बीड़े लग रहे हैं, रंग घोला जा रहा है, फर्श बिछा हुआ है, गाना हो रहा है और चौपाल में सन्नाटा छा हुआ है। भंग रखी हुई है, पीसे कौन? ढोल मजीरा सब मौजूद है, पर गाए कौन? जिसे देखो गोबर के द्वार की ओर दौड़ा जा रहा है। यहां भंग में गुलाब जल और केसर और बादाम की बहार है। हाँ, शेर भर बादाम गोबर खुद लाया। पीते ही चोला तर हो जाता है, आंखें खुल जाती है। खमीरा तंबाकू लाया है, खास बिस्वा की। रंग में भी केवड़ा छोड़ा है। रुपए कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। गाड़ कर रख लो तो कौन देखता है। धन की यही शोभा है और केवल भंग ही नहीं है। जितने गाने वाले हैं सबका न्योता भी है और गांव में न नाचने वालों की कमी है न अभिनय करने वालों की। शोभा ही लंगड़ों की ऐसी नकल करता है कि क्या कोई करेगा। और बोली की नकल करने में तो उसका सानी नहीं है। जिसकी बोली कहो उसकी बोले, आदमी की भी जानवर की भी। गिरधर नकल करने में बेजोड़ है। वकील की नकल वह करे, पटवारी की नकल वह करे, थानेदार की, चपरासी की, सेठ की, सभी की नकल कर सकता है। हाँ, बेचारे के पास वैसा सामान नहीं है, मगर हबकी गोबर ने उसके लिए सभी सामान मंगा दिया है और उसकी नकलें देखने जोग होंगी। ये चर्चा इतनी फैली कि सांझ से ही तमाशा देखने वाले जमा होने लगे। आसपास के गांव से दर्शकों की टोलियां आने लगी। 10 बजते 3-4 हजार आदमी जमा हो गए और जब गिरधर झिंगोरी सिंह का रूप भरे अपनी मंडली के साथ खड़ा हुआ तो लोगों को खड़े होने की जगह भी न मिलती थी। वही खलवाट सिर, वही बड़ी बड़ी मूछें और वही तोंद। बैठे भोजन कर रहे हैं और पहली ठकुराइन बैठी पंखा झल रही है। ठाकुर ठकुराइन को रसिक नेत्रों से देखकर कहते हैं, अब भी तुम्हारे ऊपर वह जोबन है कि कोई जवान देख ले तो तड़प जाए। और ठकुराइन फूल कर कहती हैं, जभी तो नई नवेली लाए, उसे तो लाया हूं तुम्हारी सेवा करने के लिए। वह तुम्हारी क्या बराबरी करेगी। छोटी बीवी ये वाक्य सुन लेती है और मुंह फुलाकर चली जाती है। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे हैं और छोटी बहू मुंह फेरे हुए जमीन पर बैठी है। ठाकुर बार बार उसका मुंह अपनी ओर फेरने की विफल चेष्टा करके कहते हैं, मुझसे क्यों रूठी हो मेरी लाडली? तुम्हारी लाडली जहां हो वहां जाओ, मैं तो लौंडी हूं, दूसरों की सेवा टहल करने के लिए आई हूं। तुम मेरी रानी हो, तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए वह बुढ़िया है। पहली ठकुराइन सुन लेती है और झाड़ू लेकर घर में घुसती है और कई झाड़ू उन पर जमाती है। ठाकुर साहब जान बचाकर भागते हैं। फिर दूसरी नकल हुई जिसमें ठाकुर ने 10 रुपए का दस्तावेज लिखकर 5 रुपए दिए। शेष नजराने और तहरीर और दस्तूरी और ब्याज में काट लिए। किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़कर रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपए देने पर राजी होते हैं। जब कागज लिखा जाता है और आसामी के हाथ में 5 रुपए रख दिए जाते हैं तो वह चकरा कर पूछता है, ये तो 5 ही है मालिक। 5 नहीं 10 है, घर जाकर गिनना। नहीं सरकार 5 है। 1 रुपया नजराने का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। 1 तहरीर का? हाँ सरकार। 1 कागज का? हाँ सरकार। 1 दस्तूरी का? हाँ सरकार।
1 सूद का। हाँ सरकार। 5 नगद। 10 हुए कि नहीं? हाँ सरकार। अब ये 5 मेरी ओर से रख लीजिए। कैसा पागल है? नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का। 1 रुपया ठकुराइन के पान खाने को, 1 बड़ी ठकुराइन के पान खाने को, बाकी बचा 1 वह आपकी क्रिया कर्म के लिए। इसी तरह नोखेराम और पटेश्वरी और दाता दीन की बारी बारी से सबकी खबर ली गई। और भवतियों में चाहे कोई नयापन ना हो और नकलें पुरानी हों, लेकिन गिरधारी का ढंग ऐसा हास्यजनक था, दर्शक इतने सरल हृदय थे कि बेबात की बात में भी हंसते थे। रात भर भड़कती होती रही और सताए हुए दिल कल्पना में प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते रहे। आखिर नकल समाप्त हुई तो कौवे बोल रहे थे। सवेरा होते ही जिसे देखो उसी की जबान पर वही रात के गाने, वही नकल, वही फिक्रे। मुखिए तमाशा बन गए। जिधर निकलते हैं उधर ही 2-4 लड़के पीछे लग जाते हैं और वही फिक्रे कसते हैं। झिंगुरी सिंह तो दिल्लगी बाज आदमी थे, इसे दिल्लगी में लिया। मगर पटेश्वरी में चिढ़ने की बुरी आदत थी और पंडित दाता दीन तो इतने तुनक मिजाज थे कि लड़ने पर तैयार हो जाते थे। वह सबसे सम्मान पाने के आदी थे। कारिंदा की तो बात ही क्या, राय साहब तक उन्हें देखते ही सिर झुका देते थे। उनकी ऐसी हंसी उड़ाई जाए और अपने ही गांव में, यह उनके लिए असहाय था। अगर उनमें ब्रह्म तेज होता तो इन दुष्टों को भस्म कर देते, ऐसा शाप देते कि सबके सब भस्म हो जाते। लेकिन इस कलयुग में शाप का असर ही जाता रहा, इसलिए उन्होंने कलयुग वाला हथियार निकाला। होरी के द्वार पर आए और आंखें निकाल कर बोले, क्या आज भी तुम काम करने ना चलोगे होरी? अब तो तुम अच्छे हो गए, मेरा कितना हरज हो गया यह तुम नहीं सोचते। गोबर देर में सोया था, अभी अभी उठा था और आंखें मलता हुआ बाहर आ रहा था कि दाता दीन की आवाज कान में पड़ी। पालागन करना तो दूर रहा, उल्टे और हिकड़ी दिखाकर बोला, अबे तुम्हारी मजूरी ना करेंगे, हमें अपनी ऊख भी तो बोनी है। दाता दीन ने सुरती फांकते हुए कहा, काम कैसे नहीं करेंगे? साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। जेठ में छोड़ना हो छोड़ दे, करना हो करे, उससे पहले नहीं छोड़ सकते। गोबर ने जमाही लेकर कहा, उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है। जब तक इच्छा थी काम किया, अब नहीं इच्छा नहीं करेंगे, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो होरी काम नहीं करेंगे ना? तो हमारे रुपए सूद समेत दे दो। 3 साल का सूद होता है 100 रुपया, असल मिलाकर 200 होते हैं। हमने समझा था 3 रुपए महीने सूद में कटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो। मेरे रुपए दे दो, धन्ना सेठ बनते हो तो धन्ना सेठ का काम करो। होरी ने दाता दीन से कहा, तुम्हारी चाकरी से मैं कब इनकार करता हूं महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोने को पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी? यहां कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर है। अच्छी दिल लगी है, किसी को 100 रुपये उधार दे दिया और उससे सूद में जिंदगी भर काम लेते रहे। मूल ज्यों का त्यों, ये महाजनी नहीं है, खून चूसना है। तो रुपए दे दो भैया, लड़ाई काहे की? मैं आने रुपए ब्याज लेता हूं, तुम्हें गांव घर का समझकर आधा आने रुपए पर दिया था। हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे, 1 कौड़ी बेसी नहीं। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं अदालत से ले लेना। 1 रुपया सैकड़े ब्याज कम नहीं होता। मालूम होता है रुपए की गर्मी हो गई है। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं। हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे खूब याद है, तुमने बैल के लिए 30 रुपये दिए थे, उसके 100 हुए और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजूर बना डाला और आप उनकी जमीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200, कुछ हद है। कितने दिन हुए होंगे दादा? होरी ने कातर कंठ से कहा, यही 8-9 साल हुए होंगे। गोबर ने छाती पर हाथ रखकर कहा, 9 साल में 30 के 200, 1 रुपए के हिसाब से कितना होता है? उसने जमीन पर एक ठीकरे से हिसाब लगाते हुए कहा, 10 साल में 36 रुपए होते हैं। असल मिलाकर 66, उसके 70 रुपए ले लो। इससे बेसी में 1 कौड़ी न दूंगा। दाता दीन ने होरी को बीच में डालकर कहा, सुनते हो होरी, गोबर का फैसला। मैं अपने 200 को छोड़ के 70 ले लूं, नहीं अदालत करूं। इस तरह का व्यवहार हुआ तो क्या दिन संसार चलेगा? और तुम बैठे सुन रहे हो, मगर ये समझ लो मैं ब्राह्मण हूं,
मेरे रुपए हजम करके तुम चैन न पाओगे। मैंने ये 70 रुपए भी छोड़े, अदालत भी ना जाऊंगा। जाओ, अगर मैं ब्राह्मण हूं तो पूरे 200 रुपए लेकर दिखा दूंगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे और हाथ बांध कर दोगे। दाता दीन झल्लाए हुए लौट पड़े। गोबर अपनी जगह बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे ज्यादा चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़कर निकलेगी। भगवान न करें कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। वंश में कोई चुल्लू भर पानी देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। उसका धर्म भीरुमन त्रस्त हो उठा। उसने दौड़कर पंडित जी के चरण पकड़ लिए और आर्त स्वर में बोला, महाराज, जब तक मैं जीता हूं तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा। लड़के की बातों पे मत जाओ। मामला तो हमारे तुम्हारे बीच में हुआ है, वह कौन होता है। दाता दीन जरा नरम पड़े। जरा इसकी जबरदस्ती देखो, कहता है 200 रुपए के 70 लो या अदालत जाओ। अभी अदालत की हवा नहीं खाई है। जब ही एक बार किसी के पाले पड़ जाएंगे तो फिर ये ताव ना रहेगा। 4 दिन शहर में क्या रहे तानाशाह हो गए। मैं तो कहता हूं महाराज, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा, तो कल से हमारे यहां काम करने आना पड़ेगा। अपनी ऊख बोना है महाराज, नहीं तुम्हारा ही काम करता। दाता दीन चले गए तो गोबर ने तिरस्कार की आंखों से देखकर कहा, गए थे देवता को मनाने, तुम ही लोगों ने इन सबों का मिजाज बिगाड़ दिया है। 30 रुपए दिए, अब 200 रुपए लेगा और डांड ऊपर से बताएगा और तुमसे मजूरी कराएगा और कराम कराते कराते मार डालेगा। होरी ने अपने विचार में सत्य का पक्ष लेकर कहा, नीति हाथ से ना छोड़ना चाहिए बेटा। अपनी अपनी करनी अपने साथ है। हमने जिस ब्याज पर रुपए लिए वह तो देने ही पड़ेंगे। फिर ब्राह्मण ठहरे, इनका पैसा हमें बचेगा। ऐसा माल तो इन्हीं लोगों को बचता है। गोबर ने त्योरियां चढ़ाई। नीति छोड़ने को कौन कह रहा है और कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो। मैं तो ये कहता हूं कि इतना सूद नहीं देंगे। बैंक वाले 12 आने सूद लेते हैं, तुम 1 रुपया ले लो और क्या किसी को लूट लोगे। उनका रोया जो दुखी होगा हुआ करे, उनके दुखी होने से डर से हम बिल क्यों खो दें। बेटा, जब तक मैं जीता हूं मुझे अपने रास्ते चलने दो। जब मैं मर जाऊं तो तुम्हारी जो इच्छा हो वह करना। तो फिर तुम ही देना। मैं तो अपने हाथों अपने पांव में कुल्हाड़ी न मारूंगा। मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच में बोला। तुमने खाया है तुम भरो, मैं क्यों अपनी जान दूं। ये कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। जुनिया ने पूछा, आज सवेरे सवेरे दादा से क्यों उलझ पड़े। गोबर ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और अंत में बोला, इनके ऊपर ऋण का बोझ इसी तरह बढ़ता जाएगा, मैं कहां तक भरूंगा। उन्होंने कमा कमा कर दूसरों का घर भरा है, मैं क्यों इनकी खोदी हुई खंदक में गिरूं। इन्होंने मुझसे पूछकर कर्ज नहीं लिया, न मेरे लिए लिया। मैं उसका देनदार नहीं हूं। उधर मुखियों में गोबर को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। ये लौंडा शिकंजे में न कसा गया तो गांव में उधम मचा देगा। ये आधे से फर्जी हो गया है ना, टेढ़े तो चलेगा ही। जाने कहां से इतना कानून सीख आया है। कहता है रुपए सैकड़े सूद से बेसी न दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं अदालत जाओ। राहत इसने सारे गांव के लौंडों को बटोर कर कितना अनर्थ किया। लेकिन मुखियों में भी ईर्ष्या की कमी न थी। सभी अपने बराबर बालों के परिहास पर प्रसन्न थे। पटेश्वरी और नोखेराम में बातें हो रही थी। पटेश्वरी ने कहा, मगर सबों को घर घर की रत्ती रत्ती का हाल मालूम है। झिंगोरी सिंह को तो सबों ने ऐसा रगेदा कि कुछ ना पूछो। दोनों ठकुराइनों की बातें सुन सुनकर लोग हंसी के मारे लौट गए। नोखेराम ने ठट्ठा मारकर कहा, मगर नकल सच्ची थी। मैंने कई बार उनकी छोटी बेगम को द्वार पर खड़े लौंडों से हंसी करते देखा है। और बड़ी रानी काजल और सेंदूर और महावर लगाकर जवान बनी रहती है। दोनों में रात दिन छिड़ी रहती है। झिंगुरी पक्का बेहया है, कोई दूसरा होता तो पागल हो जाता। सुना तुम्हारी बड़ी भद्दी नकल की, चमरिया के घर में बंद करके पिटवाया। मैं तो बच्चा पर बकाया लगान का दावा करके ठीक कर दूंगा। वह भी क्या याद करेंगे कि किसी से पाला पड़ा था। लगान तो उसने चुका दिया है ना, लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान चुका दिया। और यहाँ कौन हिसाब किताब देखता है। आज ही प्यादा भेज कर बुलाता हूँ। होरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए
खेत सींच रहे थे। अब की ऊख की खेती होने की आशा तो थी नहीं, इसलिए खेत परती पड़ा हुआ था। अब बैल आ गए हैं तो ऊख क्यों ना बोई जाए। मगर दोनों जैसे 36 बने हुए थे, ना बोलते थे ना ताकते थे। होरी बैलों को हाँक रहा था और गोबर मोट ले रहा था। सोना और रूपा दोनों खेत में पानी दौड़ा रही थी कि उनमें झगड़ा हो गया। विवाद का विषय यह था कि झिंगुरी सिंह की छोटी ठकुराइन पहले खुद खाकर पति को खिलाती हैं या पति को खिलाकर तब खुद खाती है। सोना कहती थी पहले वह खुद खाती है। रूपा का मत इसके प्रतिकूल था। रूपा ने जिरह की, अगर वह पहले खाती है तो क्यों मोटी नहीं है? ठाकुर क्यों मोटे हैं? अगर ठाकुर उन पर गिर पड़े तो ठकुराइन पिस जाए। सोना ने प्रतिवाद किया, तू समझती है अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं? अच्छा खाने से लोग बलवान होते हैं, मोटे नहीं होते। मोटे होते हैं घास पात खाने से। तो ठकुराइन ठाकुर से बलवान है और क्या। अभी उस दिन दोनों में लड़ाई हुई तो ठकुराइन ने ठाकुर को ऐसा ढकेला कि उनके घुटने फूट गए। तो तू भी पहले आप खाकर तब जीजा को खिलाएगी और क्या। अम्मा तो पहले दादा को खिलाती है। तभी तो जब देखो तब दादा डांट देते हैं। मैं बलवान होकर अपने मर्द को काबू में रखूंगी। तेरा मर्द तुझे पीटेगा, तेरी हड्डी तोड़कर रख देगा। रूपा रुआंसी होकर बोली, क्यों पीटेगा? मैं मार खाने का काम ही ना करूंगी। वह कुछ ना सुनेगा। तूने जरा भी कुछ कहा और वह मार चलेगा। मारते मारते तेरी खाल उधेड़ लेगा। रूपा ने बिगड़कर सोना की साड़ी दांतों से फाड़ने की चेष्टा की और असफल होने पर चुटकियां काटने लगी। सोना ने और चिढ़ाया, वह तेरी नाक भी काट लेगा। इस पर रूपा ने बहन को दांत से काट खाया। सोना की बांह लहुआ गई। उसने रूपा को जोर से ढकेल दिया और वह गिर पड़ी। उठकर रोने लगी। सोना भी दांतों के निशान देखकर रो पड़ी। उन दोनों का चिल्लाना सुनकर गोबर गुस्से से भरा हुआ आया और दोनों को दो दो घूंसे जड़ दिए। दोनों रोती हुई निकलकर घर चल दी। सिंचाई का काम रुक गया। इस पर पिता पुत्र में एक झड़प हो गई। होरी ने पूछा, पानी कौन चलाएगा? दौड़े दौड़े गए, दोनों को भगाए, अब जाकर मना क्यों नहीं लाते? तुम्ही ने इन सबों को बिगाड़ रखा है। इस तरह मारने से और निर्लज्ज हो जाएंगी। 2 जन खाना बंद कर दो, आप ठीक हो जाएं। मैं उनका बाप हूं, कसाई नहीं हूं। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है और कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट देता है। पिता और पुत्र के सद्भाव को आज उसी तरह की चोट लग गई थी और उस पर यह तीसरी चोट पड़ी। गोबर ने घर जाकर झुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ लिया। झुनिया बच्चों को लेकर खेत में आ गई। धनिया और उसकी दोनों बेटियां बैठी ताकती रहीं। माँ को भी गोबर की यह उदंडता बुरी लगती थी। रूपा को मारता तो वह बुरा न मानती, मगर जवान लड़की को मारना ये उसके लिए असहाय था। आज ही रात को गोबर ने लखनऊ लौट जाने का निश्चय कर लिया। यहाँ अब वह नहीं रह सकता। जब घर में उसकी कोई पूछ नहीं है तो वह क्यों रहे? वह लेन देन के मामले में बोल नहीं सकता। लड़कियों को जरा मार दिया तो लोग ऐसे जामे के बाहर हो गए मानो वह बाहर का आदमी है। तो इस सराय में वह न रहेगा। दोनों भोजन करके बाहर आए थे कि नोखेराम के प्यादे ने आकर कहा, चलो कारिंदा साहब ने बुलाया है। होरी ने गर्व से कहा, रात को क्यों बुलाते हैं? मैं तो बाकी दे चुका हूं। प्यादा बोला, मुझे तो तुम्हें बुलाने का हुक्म मिला है। जो कुछ अर्ज करना हो वहीं चलकर करना। होरी की इच्छा न थी मगर जाना पड़ा। गोबर विरक्त सा बैठा रहा। आधा घंटे में होरी लौटा और चिलम भरकर पीने लगा। अब गोबर से ना रहा गया। पूछा, किस मतलब से बुलाया था? होरी ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने पाई पाई लगान चुका दिया। वे कहते हैं तुम्हारे ऊपर 2 साल का बाकी है। अभी उस दिन मैंने ऊख बेची तो 25 रुपए वहीं उनको दे दिए और आज वे 2 साल का बाकी निकालते हैं। मैंने कह दिया मैं एक ढेला न दूंगा। गोबर ने पूछा, तुम्हारे पास रसीद होगी? रसीद कहाँ देते हैं? तो तुम बिना रसीद लिए रुपए देते ही क्यों हो? मैं क्या जानता था ये लोग बेईमानी करेंगे। ये सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने रात को उनकी हंसी उड़ाई, ये उसी का दंड है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। सूद लगाकर 70 रुपए बाकी निकाल दिए। ये किसके घर से आएंगे? गोबर ने सफाई देते हुए कहा, तुमने रसीद ले ली होती तो मैं लाख उनकी हंसी उड़ाता।
तुम्हारा बाल भी मांग का ना कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि लेन देन में तुम सावधानी से क्यों काम नहीं लेते। यूं रसीद नहीं देते तो डाक से रुपया भेजो, यही तो होगा, 1 आध रुपया महसूल पड़ जाएगा। इस तरह की धांधली तो न होगी। तुमने ये आग न लगाई होती तो कुछ ना होता। अब तो सभी मुखिया बिगड़े हुए हैं, बेदखली की धमकी दे रहे हैं। देव जाने कैसे बेड़ा पार लगेगा। मैं जाकर उनसे पूछता हूं। तुम जाकर और आग लगा दोगे? अगर आग लगानी पड़ेगी तो आग लगा दूंगा। ये बेदखली करते हैं, करें। मैं उनके हाथ में गंगा जली रखकर अदालत में कसम खिलाऊंगा। तुम दुम दबाकर बैठे रहो, मैं इसके पीछे जान लड़ा दूंगा। मैं किसी का एक पैसा दबाना नहीं चाहता, ना अपना एक पैसा खोना चाहता हूं। वह उसी वक्त उठा और नोखेराम की चौपाल में जा पहुंचा। देखा तो सभी मुखिया लोगों का कैबिनेट बैठा हुआ है। गोबर को देखकर सबके सब सतर्क हो गए। वातावरण में षड्यंत्र की सी कुंठा भरी हुई थी। गोबर ने उत्तेजित कंठ से पूछा, ये क्या बात है कारिंदा साहब? कि आपको दादा ने हाल तक का लगान चुकता कर दिया और आप अभी 2 साल का बाकी निकाल रहे हैं? ये कैसा गोलमाल है? नोखेराम ने मनसद पर लेटकर रौब दिखाते हुए कहा, जब तक हो रही है मैं तुमसे लेन देन की कोई बातचीत नहीं करना चाहता। गोबर ने आहत स्वर में कहा, तो मैं घर में कुछ नहीं हूं। तुम अपने घर में सब कुछ होंगे, यहां तुम कुछ नहीं हो। अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए। मैं अदालत में तुमसे गंगा जली उठवा कर रुपए दूंगा। इसी गांव से 100 शहादतें दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते। सीधे साधे किसान हैं, कुछ बोलते नहीं तो तुमने समझ लिया कि सब काट के उल्लू हैं। राय साहब वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूं। गांव के सब लोग उन्हें हवा समझते होंगे, मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती हाल कहूंगा और देखूंगा तुम कैसे मुझसे दोबारा रुपए वसूल कर लेते हो। उसकी वाणी में सत्य का बल था। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वहीं सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। गोबर की निर्भीक स्पष्टवादिता ने उस अनीति के बख्तर को भेद डाला, जिससे सज्जित होकर नोखेराम की दुर्बल आत्मा अपने को शक्तिमान समझ रही थी। नोखेराम ने जैसे कुछ याद करने का प्रयास करके कहा, तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? इसमें गर्म होने की कौन बात है? अगर होरी ने रुपए दिए हैं तो कहीं ना कहीं तो टांके गए होंगे। मैं कल कागज निकाल कर देखूंगा। अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि शायद होरी ने रुपए दिए थे। तुम निशा खातिर रहो, अगर रुपए यहां आ गए हैं तो कहीं जा नहीं सकते। तुम थोड़े से रुपयों के लिए झूठ थोड़े ही बोलोगे और ना मैं ही इन रुपयों से धनी हो जाऊंगा। गोबर ने चौपाल से आकर होरी को ऐसा लथाड़ा कि बेचारा स्वार्थ भीरू बूढ़ा रुआंसा हो गया। तुम तो बच्चों से भी गए बीते हो, जो बिल्ली की म्याऊं सुनकर चिल्ला उठते हैं। कहां कहां तुम्हारी रक्षा करता फिरूंगा। मैं तुम्हें 70 रुपए दिए जाता हूं। दाता दीन ले तो देकर भरपाई लिखा देना। इसके ऊपर तुमने 1 पैसा भी दिया तो फिर मुझसे 1 पैसा भी ना पाओगे। मैं प्रदेश में इसलिए नहीं पड़ा हूं कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमा कमा कर भरता रहूं। मैं कल चला जाऊंगा, लेकिन इतना कह ही देता हूं, किसी से 1 पैसा उधार मत लेना और किसी को कुछ मत देना। मंगरू, दुलारी, दाता दीन सभी से 1 रुपया सैकड़े सूद कराना होगा। धनिया भी खाना खाकर बाहर निकल आई थी। बोली, अभी क्यों जाते हो बेटा? 2-4 दिन और रहकर ऊख की बोनी करा लो और कुछ लेन देन का हिसाब भी ठीक कर लो तो जाना। गोबर ने शान जमाते हुए कहा, मेरा 2-3 रुपए रोज का घाटा हो रहा है, ये भी समझती हो। यहां मैं बहुत 2-4 आने की मजूरी ही तो करता हूं, और अब की मैं झुनिया को भी लेता जाऊंगा। वहां मुझे खाने पीने की बड़ी तकलीफ होती है। धनिया ने डरते डरते कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन वहां मैं कैसे अकेली घर संभालेगी, कैसे बच्चे की देखभाल करेगी? अब बच्चे को देखूं कि अपना सुविधा देखूं? मुझसे चूल्हा नहीं फूंका जाता। ले जाने को मैं नहीं रोकती, लेकिन प्रदेश में बाल बच्चों के साथ रहना, ना कोई आगे ना पीछे, सोचो कितना झंझट है। प्रदेश में संगी साथी निकल ही आते हैं अम्मा, और ये तो स्वार्थ का संसार है। जिसके साथ 4 पैसे का गम खाओ वही अपना। खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते। धनिया कटाक्ष समझ गई। उसके सिर से पांव तक आग लग गई। बोली, माँ बाप को भी तुमने उन्हीं पैसे के यारों में समझ लिया? आंखों देख रहा हूं। नहीं देख रहे हो, माँ बाप का मन इतना निठुर नहीं होता। हाँ, लड़के अलबत्ता जहाँ 4 पैसे कमाने लगे कि माँ बाप से आंखें फेर लें। इसी गांव में 1-2 नहीं 10-20 परतोख दे दूं। माँ बाप करज कवाम लेते हैं किसके लिए? लड़के लड़कियों ही के लिए तो।
कि अपने भोग विलास के लिए? क्या जाने तुमने किसके लिए कर्ज लिया, मैंने तो एक पैसा भी नहीं जाना। बिना पाले ही इतने बड़े हो गए। पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, मक्खन नहीं बंधा था। और अब भी तुम चाहती हो और दादा भी चाहते हैं कि मैं सारा कर्ज चुकाऊं, लगान दूं, लड़कियों का ब्याह करूं, जैसे मेरी जिंदगी तुम्हारा देना भरने के लिए है। मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। धनिया सन्नाटे में आ गई। एक क्षण में उसके जीवन का मृदु स्वप्न जैसे टूट गया। अब तक वह मन में प्रसन्न थी कि अब उसका दुख दरिद्र सब दूर हो गया। जब से गोबर घर आया, उसके मुख पर हास की एक छटा खिली रहती थी। उसकी वाणी में मृदुता और व्यवहारों में उदारता आ गई थी। भगवान ने उस पर दया की है तो उसे सिर झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शांति बाहर सौजन्य बन गई थी। ये शब्द तपते हुए बालू की तरह हृदय पर पड़े और चने की भांति सारे अरमान झुलस गए। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। इतना सुन लेने के बाद अब जीवन में क्या रस रह गया? जिस नौका पर बैठकर इस जीवन सफर को पार करना चाहती थी वह टूट गई थी, तो किस सुख के लिए जिए? लेकिन नहीं, उसका गोबर इतना स्वार्थी नहीं है। उसने कभी मां की बात का जवाब नहीं दिया, कभी किसी बात के लिए जिद नहीं की। जो कुछ रूखा सूखा मिल गया वही खा लेता था। वही भोला भाला शील स्नेह का पुतला आज क्यों ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें कर रहा है? उसकी इच्छा के विरुद्ध तो किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ बाप दोनों ही उसका मुंह जोते रहते हैं। उसने खुद ही लेन देन की बात चलाई। नहीं, उससे कौन कहता है कि तू माँ बाप का देना चुका? माँ बाप के लिए यही क्या कम सुख है कि वह इज्जत आबरू के साथ भले मानसों की तरह कमाता खाता है? उससे कुछ हो सके तो माँ बाप की मदद कर दे, नहीं हो सकता तो माँ बाप उसका गला ना दबाएंगे। झुनिया को ले जाना चाहता है, खुशी से ले जाए। धनिया ने तो केवल उसकी भलाई के ख्याल से कहा था कि झुनिया को वहां ले जाने से उसे जितना आराम मिलेगा उससे कहीं ज्यादा झंझट पड़ जाएगा। इसमें ऐसी कौन सी लगने वाली बात थी कि वह इतना बिगड़ उठा? हो ना हो, ये आग झुनिया की लगाई है। वही बैठे बैठे उसे ये मंतर पड़ा रही है। यहाँ शौक सिंगार करने को नहीं मिलता, घर का कुछ ना कुछ काम भी करना ही पड़ता है। वहाँ रुपए पैसे हाथ में आएंगे, मज़े से चिकनी खाएगी, चिकना पहनेगी और टांग फैलाकर सोएगी। दो आदमियों की रोटी पकाने में क्या लगता है? वहाँ तो पैसा चाहिए। सुना बाजार में पकी पकाई रोटियां मिल जाती है। ये सारा उपद्रव उसी ने खड़ा किया है। शहर में कुछ दिन रह भी चुकी है, वहाँ का दाना पानी मुंह लगा हुआ है। यहाँ कोई पूछता न था। यह भोंदू मिल गया, इसे फांस लिया। जब यहाँ 5 महीने का पेट लेकर आई थी तब कैसी म्याऊं म्याऊं करती थी। तब यहाँ शरण न मिली होती तो आज कहीं भीख मांगती होती। ये उसी नेकी का बदला है। इसी चुड़ैल के पीछे डांड देना पड़ा। बिरादरी में बदनामी हुई, खेती टूट गई, सारी दुर्गत हो गई। और आज ये चुड़ैल जिस पत्तल में खाती है उसी में छेद कर रही है। पैसे देखे तो आंख हो गई, तभी ऐंठी ऐंठी फिरती है, मिजाज नहीं मिलता। आज लड़का 4 पैसे कमाने लगा है ना, इतने दिनों बात नहीं पूछी तो सास का पांव दबाने के लिए तेल लिए दौड़ती थी। डाइन उसके जीवन की निधि को उसके हाथ से छीन लेना चाहती है। दुखित स्वर में बोली, ये मंत्र तुम्हें कौन दे रहा है बेटा? तुम तो ऐसे न थे। माँ बाप तुम्हारे ही हैं, बहनें तुम्हारी ही हैं, घर तुम्हारा ही है। यहाँ बाहर का कौन है? और हम क्या बहुत दिन बैठे रहेंगे? घर की मर्जाद बनाए रखोगे तो तुम्ही को सुख होगा। आदमी घर वालों ही के लिए धन कमाता है कि और किसी के लिए? अपना पेट तो सुअर भी पाल लेता है। मैं ना जानती थी झुनिया नागिन बनकर हम ही को डसेगी। गोबर ने तिनक कर कहा, अम्मा मैं नादान नहीं हूं कि झुनिया मुझे मंत्र पढ़ाएगी। तुम उसे नाहक कोस रही हो। तुम्हारी गिरस्ती का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अपने पांव में बेड़ियां नहीं डाल सकता। झुनिया भी कोठरी से निकलकर बोली, अम्मा जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर ना उतारो। कोई बच्चा नहीं है कि मैं फोड़ दूंगी। अपना अपना भला बुरा सब समझते हैं। आदमी इसलिए नहीं जन्म लेता कि सारी उम्र तपस्या करता रहे और एक दिन खाली हाथ मर जाए। सब जिंदगी का कुछ सुख चाहते हैं। सबकी लालसा होती है कि हाथ में 4 पैसे हों। धनिया ने दांत पीसकर कहा, अच्छा झुनिया, बहुत ज्ञान न बघार। अब तू भी अपना भला बुरा सोचने जोग हो गई है। जब यहाँ आकर मेरे पैरों पर सिर रखे रो रही थी तब अपना भला बुरा नहीं सूझा था।
उस घड़ी हम भी अपना भला बुरा सोचने लगते तो आज तेरा कहीं पता ना होता। इसके बाद संग्राम छिड़ गया। ताने महने, गाली गलोच, थुक्का गजीहत, कोई बात न बची। गोबर भी बीच बीच में डंक मारता जाता था। होरी बरौठे में बैठा सब कुछ सुन रहा था। सोना और रूपा आंगन में सिर झुकाए खड़ी थी। दुलारी, पुनिया और कई स्त्रियां बीच बचाव करने में आ पहुंची थी। गर्जन के बीच में कभी कभी बूंदें भी गिर जाती थी। दोनों ही अपने अपने भाग्य को रो रही थी, दोनों ही ईश्वर को कोस रही थी और दोनों अपनी अपनी निर्दोषिता सिद्ध कर रही थी। जुनिया गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। आज उसे हीरा और शोभा से विशेष सहानुभूति हो गई थी, जिन्हें धनिया ने कहीं का ना रखा था। धनिया की आज तक किसी से ना पटी थी तो जुनिया से कैसे पट सकती है। धनिया अपनी सफाई देने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि जनमत जुनिया की ओर था। शायद इसलिए कि जुनिया संयम हाथ से ना जाने देती थी और धनिया आपे से बाहर थी। शायद इसलिए भी कि जुनिया अब कमाऊ पुरुष की स्त्री थी और उसे प्रसन्न रखने में ज्यादा मसलहत थी। तब होरी ने आंगन में आकर कहा, मैं तेरे पैर पड़ता हूं धनिया, चुप रह, मेरे मुंह में कालिक मत लगा। हाँ, अभी मन न भरा हो तो और सुन। धनिया फुंकार मारकर उधर दौड़ी। तुम भी मोटी डाल पकड़ने चले, मैं ही दोषी हूं। ये तो मेरे ऊपर फूल बरसा रही है। संग्राम का क्षेत्र बदल गया। जो छोटों के मुंह लगे वह छोटा। धनिया किस तर्क से जुनिया को छोटा मान ले। होरी ने व्यथित कंठ से कहा, अच्छा वह छोटी नहीं बड़ी सही। जो आदमी नहीं रहना चाहता क्या उसे बांध कर रखेगी? माँ बाप का धर्म है लड़के को पाल पोस कर बड़ा कर देना। वह हम कर चुके, उनके हाथ पांव हो गए। अब तो क्या चाहती है? वे दाना चारा लाकर खिलाएं। माँ बाप का धर्म 16 आना लड़कों के साथ है। लड़कों का माँ बाप के साथ एक आना भी धर्म नहीं है। जो जाता है उसे आशीष देकर विदा कर दे। हमारा भगवान मालिक है, जो कुछ भोगना बदा है भोगेंगे। 40 सात 47 साल इसी तरह रोते धोते कट गए। 10-5 साल है, ये भी यूं ही कट जाएंगे। उधर गोबर जाने की तैयारी कर रहा था। इस घर का पानी भी उसके लिए हराम है। माता होकर जब उससे ऐसी ऐसी बातें कहे तो अब वह उसका मुंह भी न देखेगा। देखते ही देखते उसका बिस्तर बंध गया। जुनिया ने भी चुंदरी पहन ली। चुन्नू भी टोप और फ्राक पहनकर राजा बन गया। होरी ने आर्द्र कंठ से कहा, बेटा तुमसे कुछ कहने का मुंह तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता। क्या जरा जाकर अपनी अभागिनी माता के पांव छू लोगे तो कुछ बुरा होगा? जिस माता की कोख से जन्म लिया और जिसका रकत पी कर पले हो, उसके साथ इतना भी ना कर सकते? गोबर ने मुंह फेर कर कहा, मैं उसे अपनी माता नहीं समझता। होरी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जहां रहो सुखी रहो। जुनिया ने सास के पास जाकर उसके चरणों को आंचल से छुआ। धनिया के मुंह से असीस का एक शब्द भी ना निकला। उसने आंखें उठाकर देखा भी नहीं। गोबर बालक को गोद में लिए आगे आगे था। जुनिया बिस्तर बगल में दबाए पीछे। एक चमार का लड़का संदूक लिए था। गांव के कई स्त्री पुरुष गोबर को पहुंचाने गांव के बाहर तक आए और धनिया बैठी रो रही थी, जैसे कोई उसके हृदय को आरे से चीर रहा हो। उसका मातृत्व उस घर के समान हो रहा था जिसमें आग लग गई हो और सब कुछ भस्म हो गया हो। बैठकर रोने के लिए भी स्थान न बचा हो।